हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए दोस्तों, आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लेते हैं आज का प्रथम क्वेश्चन। इसमें पूछा है दोस्तों कि विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर, आकृति या संख्या के युग्म चुनना है। आपको इनमें से विषम चुनकर बताना है इनमें से अलग क्या होगा। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। पहला दिया है भेड़िया, कुत्ते, बिल्ली और लोमड़ी। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, भेड़िया, बिल्ली, कुत्ता और लोमड़ी। इनमें से आप खुद देखिए कि इनमें से अलग क्या हो सकता है, कौन से अलग गुण को प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, अगर देखिए भेड़िया, कुत्ता और लोमड़ी, तो ये तीनों एक ही प्रजाति के आते हैं, है ना। भेड़िया, कुत्ता और लोमड़ी तीनों एक ही प्रजाति के होंगे। अगर खाना के आधार पूछेंगे तो खाना के आधार पर दोस्तों बिल्ली भी आपका सर्वाहारी, कुत्ता भी सर्वाहारी, लोमड़ी भी सर्वाहारी हो जाएगा। तो इसमें खाने के आधार पर नहीं कर सकते हैं। अब इसको हम करेंगे तो प्रजाति के आधार पर, जैसे कुत्ता, भेड़िया और लोमड़ी सारे एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन बिल्ली आपका ये बाघ की प्रजाति का आता है ना। तो इस आधार पर इसका ऑप्शन आपका बी होगा, ठीक ना। इसका राइट ऑप्शन होगा बी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गेहूं, चावल, ज्वार और सेब। गेहूं, चावल, ज्वार और सेब, इसमें से देखिए किस आधार पर अलग हो सकते हैं। तो हम देख रहे हैं दोस्तों, गेहूं, चावल और ज्वार ये अन्न है। क्या है? अन्न है। लेकिन अगर सेम की बात करें तो सेम एक सब्जी की प्रजाति है, सब्जी के अंतर्गत आएगी। तो अर्थात कह सकते हैं ये इसमें अलग ऑप्शन होगा आपका डी। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, जो इनसे क्या है, भिन्न गुण रखता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहा है बाघ, माली, फिर दूसरा है गाना, गायक, फिर तीसरा ऑप्शन है कला, कलाकार, और चौथा ऑप्शन है आपका नृत्य और नृत्यक। कहने का मतलब ये है कि आप इसमें देखिए किस आधार पर आप अलग करेंगे। अगर देख रहे हैं दोस्तों, गाना और गायक, कला और कलाकार, और नृत्य और नृत्यक, ये एक कला की बात हो रहा है ना, जिससे कोई रंगमंच पे कला प्रस्तुत करने वाले चीज है, ठीक ना। लेकिन बाघ और माली का संबंध एक किसी पेड़ या किसी बाघ से संबंधित है, ये किसी कला से संबंधित नहीं है ना, ये रखवाली से संबंधित है। तो इन चारों ऑप्शन में से अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल अलग होगा, और ये तीनों ऑप्शन एक ही से रिलेटेड है, कला को प्रदर्शित करने वाले हैं। तो इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन होगा, है ना। इसके बाद अगला देख लीजिए, आपको अल्फाबेट से रिलेटेड है और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन देख लीजिए, इसमें 4 ऑप्शन क्या क्या दिए, आइए आपको दिखाते हैं। जैसे ए ऑप्शन में है डी आई, और बी में है आपका के क्यू, और सी में है ओ यू, और डी में है आपका ए जी, है ना। आप इनमें से देखिए किस आधार पे अलग गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर हम डी का करेंगे तो 4 होगा और आई होगा आपका 9। तो आपका यहाँ 5 का अंतर हुआ ना। यहाँ आप देखिए के 11, क्यू 17, और यहाँ पे आपके 6 का अंतर हुआ। यहाँ देख लीजिए ओ आपका 15 होता है, यू होता है 21, और यहाँ पर भी आपका 6 का अंतर हुआ। ए हो गया 1 और जी हो गया 7, यहाँ पर भी 6 का अंतर हो गया। हम देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके बीच में 6 का डिफरेंट है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए है जो आपके 5 के डिफरेंट पर चल रहा है। इसलिए इन तीनों ऑप्शन में से ये अलग हो गया, है ना। इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा ए, ठीक। इस आधार पर आप लोग करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके अल्फ़ाबेट पर ही आधारित है, अल्फ़ाबेट पर आधारित है। आइए इसको हम पहले देख लेते हैं, पहले इसको लिखते हैं। इसमें कहा है ऑप्शन ए में ई पी एच, और बी ऑप्शन में है आपके एफ क्यू आई, और सी ऑप्शन में है आपके एच एस के, और आपकी डी ऑप्शन में है के डब्ल्यू क्यू। ये आपको 4 ऑप्शन दिया है।
और आपको ये बताना इनमें से भिन्न कौन होगा, अर्थात इनमें से अलग गुण कौन प्रदर्शित करेगा। तो आप यहाँ पर भी क्रमांक के आधारित पर कर सकते हैं। अगर हम इसको दोस्तों पहला और अंतिम को देखते हैं, ये 5 होगा और एज क्या होगा 8 होगा, है ना। इनके बीच में कितना का डिफरेंट आ रहा है, 3 का आ रहा है ना। हम पहला और अंतिम को ही लेकर देखें क्या हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 देख लीजिए, F6 I9 होता है, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंट आ रहा है ना, आ रहा है ना। यहाँ पर देख लीजिए H का 8 होता है और K 11 होता है, यहाँ पर कितना हो रहा है 3 का अंतर। यहाँ पर K और Q का 17 होता है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 का डिफरेंट हो गया, सॉरी 4 का नहीं, यहाँ पे आपको 6 का डिफरेंट हो गया, है ना। 6 का डिफरेंट हो गया दोस्तों, और सारे ऑप्शन में 3-3 का ही डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा सही। राइट ऑप्शन भी इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इतना क्लियर हुआ ना दोस्तों। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको अल्फाबेट से ही रिलेटेड है। आइए हम उसको देखते हैं। तो आइए दोस्तों इसको पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है अल्फाबेट से। इसमें ऑप्शन ए दिया है बी डी जी और के, और उसका ऑप्शन बी है पी आर यू वाई, और ऑप्शन सी है दोस्तों एफ जी जे के, और ऑप्शन डी है पी आर यू वाई। देख लीजिए ये आपको 4 ऑप्शन इसी प्रकार से आपको दिख रहे होंगे। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको भिन्न ढूंढना है। तो दोस्तों भिन्न ढूंढने कई तरीके हो सकते हैं। या तो सबका क्रमांक लिखकर ढूंढ लीजिए, या तो दो किसी भी इसमें अल्फाबेट को पकड़े और उसका क्रमांक देखिए कि उस आधार पर कौन सा अलग हो रहा है। इससे आप कम समय बना सकते हैं। चलिए हम यही इसी 2 संख्या अल्फाबेट को पकड़ देखते हैं कि इनके अंतर्गत क्या कोई अंतर आ रहा है ना। ये जो अल्फाबेट हम जो 2-2 पेयर ले रहे हैं इनके बीच में कोई डिफरेंट आ रहा है कि नहीं। तो हम देख लें। अगर बी की बात करें तो बी का 2 होता है और ये आपका डी होता है 4। हम देख रहे हैं यहाँ 2 का अंतर है। कितना का डिफरेंट है, इनके बीच 2 का डिफरेंट है। अगर हम बात करें यहीं पे पी की तो पी 16 होता है और आर आपका क्या होता है 18 होता है। ये यहाँ पर भी 2 का डिफरेंट हो रहा है ना, डिफरेंट 2 का चल रहा है। आइए यहाँ पे चलते हैं। एफ होता है आपका 6 है ना, और एच होता है आपका 7 है ना। तो इनके बीच में हम देख रहे हैं 1 का डिफरेंट आ गया। कितना हो गया, 1 का डिफरेंट। आइए यहाँ भी देखते हैं। आपका होता है 16 और 18, यहाँ पर भी आपका 2 ही का डिफरेंट है। एक बात हमको ये पता चला कि जब 2-2 का लिए सब में पेयर, तो इन सभी में 3 ऑप्शन में 2-2 का अंतर आया, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें 1 का डिफरेंट आया है ना। तो इस आधार पर आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी टिक कर सकते हैं। सारा टोटल क्रमांक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 2 से ही यहाँ पर चेक करके आप डिफरेंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपका सी होगा राइट ऑप्शन है ना। इसके बाद अगर बात करें तो एक आपको न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, संख्या आधारित, जैसे अल्फाबेट आधारित। चलिए यही आपको बता देते हैं। इसमें दिया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन ए में आपको दिया है 324-18। ऑप्शन बी में है दोस्तों 441-21। फिर ऑप्शन सी है 169-13, और ऑप्शन डी है आपका 186-14। देखिए आपको एक पेयरिंग दिया गया है और आपको किस आधार पर इनको अलग है, क्या इनके गुण डिफरेंट है, आपको ये देखना है। दोस्तों अगर 8 का स्क्वायर की बात करें, अगर 8 का स्क्वायर करें तो 324 ही मिलेगा, ठीक। अगर 21 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 441 मिलेगा। ये तो आपको याद होगा जुबान। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 ही प्राप्त होगा। 13 का स्क्वायर करके देख लीजिएगा। लेकिन अगर 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 प्राप्त होगा। क्या 196, लेकिन यहाँ आपको 186 दिया है। इस आधार पर ये आपका तीनों से क्या है, भिन्न है। तीनों किसी न किसी संख्या के स्क्वायर है, लेकिन यह 186 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, राइट ऑप्शन होगा आपका डी, है ना। अगर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है लैंग्वेज, ठीक ना।
4 लैंग्वेज दिए, जैसे हिंदी है, तमिल, पंजाबी और उर्दू। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से अलग क्या होगा, अलग इनमें से कौन सा गुण प्रदर्शित करेगा? तो हिंदी, तमिल, पंजाबी और उर्दू। अगर 3 अगर वैसे भाषा लें, हिंदी, तमिल और पंजाबी, तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको हमेशा हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं ना, अर्थात हम बाएं से दाएं, है ना, बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। हिंदी हो गया, चाहे तमिल हो गया, चाहे पंजाबी हो गया। लेकिन अगर उर्दू की बात करें, ये तीनों भाषाएं बाएं से दाएं की ओर ही लिखे जाते हैं लिखावट के आधार पर। लेकिन उर्दू की अगर बात करें तो उर्दू उल्टा लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? उर्दू और राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है ना, अर्थात दाएं से बाएं की तरफ उर्दू का लिखावट होता है। इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा दोस्तों, है ना। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, आइए उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए कहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह निम्नलिखित संख्याओं के समूह के समान हो। इसमें एक सेट दिया है ना, एक आपको समूह दिया गया है, संख्याओं का समूह है, और उन संख्याओं के समूह में से आपको उसी तरह का जो इन संख्याओं के बीच में डिफरेंट होगा, 4 ऑप्शन में से कौन सा डिफरेंट बनेगा, उसी प्रकार का सेम। जैसे आपको दिया है, देख लीजिए 7 और 12 है, 22 है और 37 है, 7, 12 और 7, 12, 22 और 37, ये आप एक संख्याओं का सेट है। क्या है? सेट दिया गया, समूह है। जो इनके बीच डिफरेंट बनेगा उसी प्रकार के सेम डिफरेंट इन 4 ऑप्शन में से बनने वाले कौन से समूह होंगे? आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो दोस्तों अगर हम इनके बीच में डिफरेंट की बात करें तो हम देख रहे हैं 7 और 12 के बीच में कितना डिफरेंट है, 5 का, है ना। 12 और 22 के बीच में 10 का डिफरेंट है ना। 22 और 37 के बीच में देखेंगे तो आपका 15 का डिफरेंट होगा। कितना का डिफरेंट होगा? 15 का। हम एक देख रहे हैं दोस्तों, क्रम है 5, 10 और 15 का डिफरेंट हो रहा है। क्या इस प्रकार के डिफरेंट वाले कौन सा ऑप्शन है, उस ऑप्शन को हमें ढूंढना है 4 ऑप्शन में से। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन देख लीजिए, आपको पहला ऑप्शन आपको दिया है 2, 7, 12 और 32, ये दिए है ना। तो दोस्तों 2 और 7 के बीच में देखेंगे तो आपका 5 तो डिफरेंट सही है, लेकिन 7 और 12 के बीच में देखेंगे तो कितना का अंतर है? 5 का ही अंतर आ रहा है ना। 7, 5, 12, लेकिन हमारा यह गलत है। हमारा दूसरा अंतर 10 का होना चाहिए ना। तो इस आधार पर ये आपको ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन को भी क्रॉस चेक करते हैं। तो बी ऑप्शन को देख लीजिए, बी ऑप्शन में आपका दिया है 3, 8, 18 और 33। आइए इसको हम देखते हैं। 3 और 8 के बीच में जाएंगे तो 5 का डिफरेंट मिलेगा, ठीक। 10 और 18 के बीच में जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी आपको 10 का डिफरेंट मिल जाएगा, है ना। 18 और 13 के बीच में जाएंगे तो 8, 5, 13, अर्थात यहाँ आपको 15 का डिफरेंट मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं जो इन सेट के बीच में 5, 10 और 15 का डिफरेंट था, वही हमारा ऑप्शन बी के बीच में सेम डिफरेंट मिल रहे हैं। अर्थात कहीं न कहीं आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा? तो इसका सही आंसर भी बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आप देखिए ना, इस प्रकार के आधार पर क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप पहले जो सेट में डिफरेंट दिया है उसी प्रकार का डिफरेंट आपको ऑप्शन में भी होना चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी अल्फाबेट से रिलेटेड है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें कहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने पर दी गई श्रृंखला को पूरा भरेगा। एक श्रृंखला दिया गया है गैपिंग वाला, देखिए H E G, फिर गैप है F E G H, फिर गैप है E G
HFE और फिर गैप। इस प्रकार का आपको दिया है, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन दिया है तो हम आपको बताए हैं कि ये आपको सीरीज का ही क्वेश्चन है, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। तो जितने भी आपको अल्फाबेट दिए हैं और जितने भी गैपिंग है सभी को एक साथ जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अर्थात ये हमारा टोटल इसमें से 16 है ना। तो 16 है, तो 16 को कितने कितने खंड में विभाजित करेंगे? तो दोस्तों 16 को हम लोग 4-4 के पेयर में बनाएंगे, है ना। 4-4 का पेयर लेकर बनाएंगे। चलिए 1 2 3 और 4 ऐसे लगा लेंगे आप लोग। फिर यहाँ भी करिए 1 2 3 और 4। आपको गैपिंग वाला को भी साथ में गिनना है क्योंकि वहाँ भी कोई न कोई अल्फाबेट भरा जाएगा, है ना। इसके बाद 1 2 3 और 4 यहाँ भी आपको हो गया इसी तरह से। देखिए 1 2 3 और 4, 4-4 का हमारा पेयर सेम बन गया, है ना। तो जब 4-4 का पेयर बन गया तो आप थोड़ा सा माइंड करिएगा कि हमको इसमें भरना है। और एक चीज़ देख रहे हैं, इसमें 4-4 के पेयर में 4 जो अल्फाबेट है वही बार बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे HFE और G, FHEG। यही जो 4 जो आपका पेयर बना है यही संख्या बार बार आपको घूम रहा है। अगर हम इसकी बात करें HFE, अब लास्ट में एक संख्या बच क्या रहा है इसे भरने के लिए, इसमें से अगर देखेंगे FHE दिया और G बचा है तो यहाँ आप सीधा भर सकते हैं। क्या होगा? G होगा, है ना। तो इधर से भरे चाहे कहीं से भरे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी बात करें तो हम देखें H, और H के बाद इसमें भी देख लीजिए क्या आया है, H के बाद F आया है। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि H के बाद F ही बच रहा है हमारा, तो यहाँ हम क्या भरेंगे? F भरेंगे। इसी प्रकार ये जो हमारा सजा है क्रमांक, इस आधार पर इसको सजाएंगे। तो यहाँ F तो पहले से दे दिया है लेकिन स्टार्टिंग वाला H नहीं दिया है, तो यहाँ हम क्या भरेंगे? H भरेंगे। और यहाँ हम जानते हैं F के बाद क्या होना चाहिए, देख लीजिए यहाँ भी देख लीजिए H के बाद F होगा, है ना। तो हम देख क्या रहे हैं दोस्तों कि कहीं न कहीं हमारा जो गैपिंग में भरा गया अल्फ़ाबेट है F H F और आपका G, यही नहीं भरे, F H F और G भरे। तो आप खुद देख लीजिए कि किस ऑप्शन में आपको ये मिल रहा है। तो दोस्तों F H F G आपका ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट मिल रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन और भी अच्छे अच्छे हैं, आइए हम उसको देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सीरीज पे ही आधारित है, ये अल्फाबेट से था। अब देखिए नंबर पे आधारित थी सीरीज का। देखिए इसमें दिया है खाली स्थान 0 1 1 1 2 1, फिर खाली स्थान है 1 1 2 1, फिर है खाली स्थान 1 1 1, फिर है आपको खाली स्थान। इस प्रकार का आपको क्रमांक दिया गया है। जो बीच में गैपिंग है उनमें से आपको क्रमांक संख्या कोई न कोई भरना है। तो जैसे अल्फाबेट का था दोस्तों, वो ये भी उसी प्रकार से। इसको काउंट कर लीजिए पहले कितना हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 18। तो दोस्तों ऐसा करते हैं कि 6-6 का पेयर बनाते हैं। 3-3 का बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन लंबा होगा। 6-6 का बनाएंगे तो कम में बन जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 का पेयर एक ले लिए। अगला पुनः 6 का लेंगे, 1 2 3 4 5 6, अगला 1 2 3 4 5 6, तो बच ही गया। अब दोस्तों देखना है कि हम इनमें से क्या भरेंगे। आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। आप एक बात देख लीजिए कि अगर हम बात करें इसके भरने की, तो हम जानते हैं कि इसमें सीरीज में ही हमको सजाना है। एक कोई ना कोई सीरीज होना चाहिए। अगर हम इसकी बात और इसकी तुलना करें तो इसमें दोस्तों एक हमारा पहले से भरा हुआ है ना। यहाँ भी हम देख रहे हैं एक भरा हुआ है पहले से, अर्थात कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में एक आना चाहिए, लेकिन यहाँ में स्टार्टिंग में हमारा कोई पता नहीं है। तो जब हम देख रहे हैं यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, तो यहाँ भी हमारा एक ही होगा। सिंपल सी बात है क्योंकि सीरीज में सजा रहे हैं। अब एक के बाद दोस्तों हम देख रहे हैं 0 आना चाहिए ना। ये क्योंकि सज चुका है पूरा, एक के बाद 0, यहाँ भी एक के बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ अर्थात यहाँ भी 0 हम लेंगे।
और यहाँ भी 1 के बाद कुछ नहीं, तो यहाँ भी 0, क्योंकि अब सीरीज में आपको हो गया। देखिए 1 के बाद 0 है, यहाँ भी 1 के बाद 0, यहाँ भी 1 के बाद 0। इसके बाद हमारा संख्या है, क्या है 1 2 3, अर्थात 3 1 है, यहाँ भी 3 1 है, यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है। अब लास्ट में देखिए क्या बच रहा है, लास्ट में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो लास्ट में आपको यहाँ भी 2 ही होगा, है ना। तो इस आधार पर आप बिना टेंशन फ्री आप सजा सकते हैं। तो आप देखिए भरे क्या हैं, 1 0 0 और 2, 1 0 0 और 2 किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं इसका ऑप्शन ए राइट होगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पूछ रहा है कि इसमें से विलुप्त पद आपको ज्ञात करना है। इनमें से विलुप्त पद क्या होगा। देखिए अल्फाबेट से रिलेटेड आपको दिया गया है, अल्फाबेट आपको दिए हैं, चलिए आपको बताते हैं। दिया CF I, फिर है IKM, फिर है OPQ। तो इसी प्रकार अगला क्रम क्या आएगा, ये आपको क्रम दिया गया, जिस प्रकार से ये क्रम बनते जा रहे हैं उसी प्रकार से अगला क्रम क्या बनने वाला है, अल्फाबेट का अगला पेयर क्या बनने वाला है। तो पहले ऐसे क्वेश्चन आए तो आप देख लीजिए, आपको ऐसे अल्फाबेट में मैक्सिमम आपको क्रमांक याद होना चाहिए। अगर क्रमांक याद है तो समझ लीजिए क्या 98% क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बहुत ही आराम से बना सकते हैं। आइए इसको भी क्रमांक के आधार पर देखते हैं। अगर C का देखेंगे दोस्तों तो 3 क्रमांक है ना, एक एक क्रमांक देखते हैं। अगर यहाँ I देख लीजिए तो I 9 है और यहाँ पे वो क्या है 15 है। अगर सबके इनमें तीनों जो पेयर दिए हैं, तीनों जो अल्फ़ाबेट के जो पेयर दिए हैं उन्हीं से पहले अक्षर के लिए, पहले अक्षर में देख रहे हैं 6 का डिफरेंट है, यहाँ भी आपको 6 का ही डिफरेंट है। अगला अर्थात अगला जो आपको अक्षर आने वाला है, अगला जो अक्षर है वो भी 6 के ही डिफरेंट पे आएगा दोस्तों, आएगा ना। तो 6 के डिफरेंट पे जाएंगे तो हमारा कितना हो गया 21 हो गया। और हम जानते हैं 21 किसका क्रमांक होता है, तो दोस्तों 21 हम जानते हैं U का क्रमांक होता है। कितना का होता है U का। तो आप पहला अक्षर हमारा U प्राप्त हो गया, उसके क्रमांक का, हमारा जो क्रमांक बनाना है, पेयर बनाना है, उसका पहला अक्षर U मिल गया। आप देख लीजिए U किस किस में ऑप्शन दिया है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं पहला ऑप्शन में U है, इसमें 3 बार U हुआ है। तो ये तो इसी प्रकार से नहीं होगा, 3 बार हमारा U का प्रयोग इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि अलग अलग आएंगे सब। तो इसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, उसमें पहला ऑप्शन में पहला क्रमांक U दिया है, S दिया है, T दिया है, और किसी में U दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो आप इस आधार पर भी आप राइट कह सकते हैं, ऑप्शन होगा बी, है ना। तो वैसे आपका राइट ऑप्शन बी होगा ही, क्योंकि एक ही अंतर पर आपको दिख गया कि इसके अलावा और कोई किसी मिल नहीं रहा है, तो आगे चेक करने की क्या जरूरत है। हमें समय बचाना है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है, तो आपका ऑप्शन में बी होगा। लेकिन वैसे आप चेक कर सकते हैं, आगे भी इसी प्रकार के क्या आएंगे, तो आपको उसी प्रकार के ऑप्शन आएंगे, है ना। तो ये हम पहले ही ऑप्शन पे कर सकते हैं, आपका बी होगा, राइट ऑप्शन होगा, है ना। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट करते रहते हैं, चाहे बैंक का हुआ, चाहे SSC का हो, चाहे कोई भी डिफेंस लाइन का कोई एग्जाम हो, उसमें हमेशा इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, आते रहते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि जो हमने आज आपको बताने का प्रयास किया वो आपको बेहद ही पसंद आया होगा। तो दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए